हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय फर्स्ट के जो आंकिक प्रश्न हैं उनका 11वां प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है 4 इंटू 10 की घात -9 कुलाम इंटू मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन अपॉन कुलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर संरेखित है। विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये प्लस का है आपका। देखें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है आपको, P बराबर दे रखा है 4 इंटू 10 की घात -9 कुलाम इंटू मीटर। विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है आपको 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन कुलाम। थीटा का मान दे रखा है आपको 30 डिग्री। टो बराबर निकालना है, टो बराबर होता है P साइन थीटा। P का मान रखेंगे 4 इंटू 10 की पावर -9। E का मान रखेंगे 5 इंटू 10 की पावर 4 साइन थीटा का मान है 30 डिग्री। टो बराबर 4 इंटू 10 की पावर माइनस, इसको घटा दे तो 10 की पावर -5, ये 5 इंटू 1/2, ये कट जाएगा तो टो बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 इंटू 10 की पावर -5, तो टो बराबर 10 की पावर -4 न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण आ गया। अगला प्रश्न है आपका 12वां। क्वेश्चन है दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य की दूरी 3 मीटर है। इन आवेशों का योग 20 माइक्रो कुलाम है। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तब दोनों आवेशों के मान ज्ञात कीजिए। देखें, Q1 और Q2 का जो योग दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है 20 माइक्रो कुलाम। 20 माइक्रो कुलाम का मतलब 20 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम। अब दोनों आवेशों के मध्य बल का फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बल का मान दे रखा है 0.075, K का मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R का मान दे रखा है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा। Q1 Q2 बराबर हो जाएगा 0.075 बटा 10 की पावर 9। इसको ऊपर ले आएंगे, Q1 Q2 बराबर 0.075 इंटू 10 की पावर -9। अब आपके पास एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये आ गई। अब आपको क्या करना है, समझ ले इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये Q1 Q2 का योग है, ये Q1 Q2 का मान है। अगर आपको Q1 और Q2 के मान निकालने तो यहां से आप Q2 का मान निकाल लें या Q1 का मान निकाल लें। जैसे Q2 का मान निकाल लिया, Q2 बराबर 0.075 इंटू 10 की पावर -9 बटा ये हो गया आपका Q1। इसको समीकरण नंबर 3 डाल दो। अब ये समीकरण नंबर 3 का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 का मान रखेंगे 0.075 इंटू 10 की पावर -9 बटा Q1 बराबर 20 इंटू 10 की पावर -6। अब एलशियम ले लेंगे। एलशियम लेने के बाद ये हो जाएगा आपका Q1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.075 इंटू 10 की पावर -9 बराबर 20 इंटू 10 की पावर -6। इस Q1 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.075 इंटू 10 की पावर -9 20 इंटू 10 की पावर -6 Q1। अब इसको इधर ले आएंगे तो Q1 स्क्वायर बराबर Q1 स्क्वायर -20 इंटू 10 की पावर -6 Q1 प्लस 0.075 इंटू 10 की पावर -9
बराबर में 0। अब ये आपकी द्विघात समीकरण बन रही है, द्विघात समीकरण बन रही है। यहाँ a बराबर तो कितना है 1, b बराबर कितना है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और c बराबर कितना है 0.075 इंटू 10 की पावर माइनस 9। और अपन Q1 निकालेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर b, a और c के मान रखेंगे और यहाँ से हम Q1 निकाल लेंगे। जब Q1 निकल जाएगा तो Q1 का मान यहाँ पर रख दें, चाहे यहाँ पर रख दें, किसी भी समीकरण में Q1 का मान रख दें तो आपका Q2 का मान ज्ञात हो जाएगा। अब क्वेश्चन है आपका 10 माइक्रोकुलाम माइनस 10 माइक्रोकुलाम के मध्य की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो इनकी अक्षीय तथा निरक्षीय रेखा पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। P बराबर दे रखा है 10 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। Q का मान हो गया 2a, इनके बीच की दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। P निकालें, P बराबर होता है Q इंटू 2a। Q का मान कितना है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 2a का मान कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। P बराबर कितना हो जाएगा 2, ये 10 की पावर माइनस 8, ये घटा देंगे 10 की पावर माइनस 7 कुलाम इंटू मीटर। अब E अक्षीय वर्ग का फॉर्मूला होता है E अक्षीय बराबर 2kp अपॉन r क्यूब। 2k का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, P का मान 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, r क्यूब। r का मान है आपके पास 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे अपन 60 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर का क्यूब। अब इसको आप सोल्व करें, सोल्व करने पर आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका अक्षीय रेखा पर आ जाएगा। ऐसे ही E निरक्षीय बराबर होता है, E निरक्षीय बराबर होता है KP अपॉन R क्यूब। चाहे तो आप इसका आधा कर देना, क्योंकि ये क्या है KP अपॉन R क्यूब, ये दुगना है, तो इसका जो मान है उसका आधा कर देना, तो E निरक्षीय रेखा पर आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखें, प्रोटॉन होता है 1H1, ठीक है भाई, हाइड्रोजन को 1H1 प्रोटॉन। आवेश तो है इसका, आवेश है इसका इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, मतलब E QE। और द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान, सॉरी प्रोटॉन है तो इसका द्रव्यमान अपन ने MP लिख दिया, प्रोटॉन का द्रव्यमान MP और आवेश QE। ड्यूट्रॉन होता है 1H2। आवेश तो प्रोटॉन के आवेश के बराबर, आवेश तो प्रोटॉन के आवेश के बराबर, तथा द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगना। देखो 1H2 है, यहाँ 2 है, 1H1 है, यहाँ 1H2 है, मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगना। अल्फा कण होता है आपका 2 हीलियम 4, आवेश प्रोटॉन के आवेश का दुगना और द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगना। अब आपको इसका त्वरण का अनुपात निकालना है, तो F बराबर होता है QE, ये आपको पता है, F बराबर होता है MAQE, तो A बराबर कितना हो जाएगा QE बटा M। अब आपको निकालना है एक तो प्रोटॉन का, एक न्यूट्रॉन का, एक अल्फा कण का। सबके लिए फॉर्मूला लिख देंगे QE बटा M, QE बटा M, QE बटा M।
विद्युत क्षेत्र सबके लिए एक समान है। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये प्रोटॉन का आवेश, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये न्यूट्रॉन का आवेश, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये अल्फा कण का आवेश, ये अल्फा कण का द्रव्यमान। एपी अनुपात एडी अनुपात ए अल्फा, ई से ई कट गया, क्यूपी अपॉन एमपी। अब देखिए न्यूट्रॉन का जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर, परंतु द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगना। ऐसे ही अल्फा कण का जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का दुगना और द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। अब देखें एमपी से एमपी कट गया, क्यूपी से क्यूपी कट गया, यहाँ आ गया 1 अनुपात, यहाँ आ गया 1 अनुपात 2 और यहाँ हो जाएगा 1 अनुपात 2। 2 एल्शियम ले लें, 2 एल्शियम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 1, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ 2 कट जाएगा तो कितना आ गया 2 अनुपात 1 अनुपात 1। तो ये क्या आ गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा कणों के त्वरण का अनुपात ज्ञात हो गया। यहाँ पर आपके अध्याय फर्स्ट के जो एग्जाम्पल थे और जो आंकिक प्रश्न थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।